अज़हर साहब, ये तो फिर आईनी तरमीम जो है ये कल सेनेट में पेश होने जा रही हैं और आपकी पार्टी को भी ज़ाहिर बात है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और नंबर के हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 7 लोग हैं जो हुकूमती बेंचेस से इन तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। वो इतने यकीन से दावा कैसे कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब? 7 लोगों ने बैरिस्टर गौहर साहब को यकीन दहानी करवाई है, या अगर बैरिस्टर गौहर साहब को यकीन दहानी करवाई है हुकूमती बेंचों पर बैठे 7 लोगों ने, तो फिर किस चीज़ के एवज़ ये यकीन दहानी करवाई है? सवाल तो आता है ना ज़हन में। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। देखिए, 2-3 चीजें जरा समझने वाली बात है कि आईनी आपके आइन के साथ रेप किया जाने लगा है और ये वो पार्लियामेंट करने जा रही है जिसने अब तक जितने कानून बनाए हैं, और वो कानून सारे आइन से मुतसादम है, चाहे इलेक्शन की तारीख देने का, चाहे नाअहली का, तो चाहे मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और ये सारे चैलेंज है। और मैं जो कि पेश हो रहा हूँ, मुझे तो अंदाजा है इस बात का। दूसरी जो बात है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और जो बाकी सारी थी, 18वीं तरमीम के वक्त जो रद्द कर दिया गया इसको, वो अगर करना होता तो उस वक्त कर लेते, मेजॉरिटी थी उस वक्त, उसमें जर्नैल भी हाथ में थे। आज एक अलग बात है, एस्टेब्लिशमेंट छुप के साथ इनके है, अब तो वैसे खुल के साथ इनके है। और लेकिन कमाल की बात है, मौलाना फजलुर रहमान जो है बड़ी एहतियात के साथ, यानी मैं 100% सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन एक बात साबित कर दी उन्होंने, वो ठीक है एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी रहे, लेकिन वो कठपुतली के तौर पर फिलहाल अभी किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी सियासी जमातों के चेहरे नंगे कर दिए हैं और उनको खड़े मैदान में लाकर रख दिया है। अब देखिए होना क्या है, जो समझना है चीज। आप किसकी बात कर रहे हैं, जरा दोहराइएगा, मैं सुन नहीं पाई। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं दोनों सियासी जमातों की बात कर रहा हूं। किसने चेहरे जो हैं वो बेनकाब कर दिए? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। ठीक है, मौलाना साहब कह रहे हैं, ठीक। हाँ, मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहा हूँ। मैं तो बात देखिए ना, इंसान सीखता है ना इन चीजों से, उनके साथ अपनी जगह। अज़हर साहब, लेकिन ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप लोग मौलाना साहब की तारीफ कर रहे हैं, फिर आप लोगों ने भी सीखा कि मौलाना साहब इतने बुरे नहीं थे जितना आप लोग समझते रहे। ना, बात तारीफ हो रही है उनके आईनी किरदार की, कि वो जो किरदार आप अदा कर रहे हैं, बात किरदार की तारीफ हो रही है। वरना तो किरदार तो आज देखे ना, आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब तो उनकी रूह तड़प रही होगी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, जो उनके आइन के साथ हाल किया जा रहा है। समझना ये अज़हर भाई, एक और चीज जरा समझाएं, मुझे जरा बताएं कि अगर अभी आईनी तरमीम में साथ दे दिया मौलाना साहब ने उनका, हुकूमत का, तो फिर आपके अल्फाज तब्दील तो नहीं हो जाएंगे उनके बारे में? नहीं, देखिए, मैं फिर बताना चलूं जो कि मेरी कामरान मुर्तजा साहब से या बाकी लोगों से बात हुई है, वो किसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड की बात नहीं कर रहे, वो किसी सीनियरिटी के प्रिंसिपल को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं वो बता रहा हूँ जो मेरी किसी बात हुई है, ना ही वो आईनी कोर्ट की बात, वो आईनी बेंच की बात कर रहे हो। तो आईनी बेंच बनने में मैं नहीं समझता हमें भी कोई एतराज होगा, लेकिन हमने किसी भी तरमीम का साथ नहीं देना। उसकी वजह ये है, आपको पता है कि आर्टिकल 63A का फैसला आने के बाद वैसे भी अगवा आजकल बराए आईनी तरमीम हो रहे हैं। खानदान के साथ क्या हो रहा है, जो तबाही और बर्बादी कर दी गई है ना, तो हम तो इसलिए इसमें एक्टिवली हिस्सा नहीं लेंगे 25 तक। 25 के बाद हम देखेंगे कि जब जस्टिस काजी फाइसा चले जाएंगे और हालात आगे की तरफ जाएंगे। सिर्फ वो इतना नहीं कर रहे हैं, वो आइन का एक हुलिया बिगाड़ने के हवाले से सिर्फ एक्सटेंशन, 3 एक्सटेंशनों का फड्डा है। एक एक्सटेंशन जस्टिस काजी फाइसा की थी, जहां इस शक्ल में थी, ये तो रद्द हो गई। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की थी, वो देखने क्या रद्द होती है नहीं होती, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक वो भी रद्द हो चुकी हुई है। दूसरी इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, वहां हमने मौलाना साहब को पैगाम दिया कि वो भी नहीं, ये छोड़े, जो एक दफा इलेक्शन कमीशन आ गया उससे आगे की बात करें। यानी इसी इलेक्शन कमीशन को लगाने का मकसद ये है कि जो फ्रॉड इलेक्शन है इसको बचाना है। ये मैं नहीं, इनके सारे लोग वो कह बैठे हैं। और अगली जो बात बड़ी खतरनाक है कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड में क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से बैन करने के लिए आर्टिकल 17 का इख्तियार जो है वो भी उनको देना चाहते हैं। फिर आपको पता है, किसी अगर जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है, जो अगवा लोग हो जाते हैं, उनके खिलाफ हाई कोर्टों में नहीं आ सकेंगे। और फिर बाकी एक्सटेंशनों के हवाले से भी मामला सारे चल रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने जो तजावीज दी है ना, हमने बड़ी सीधी तजावीज दी है कि इस मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ जल्दी फराहम हो, तो वो आपको इंतजामिया को ठीक करना है, एग्जीक्यूटिव को, FIA को, नैब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।